4.5 लाख जो भर्ती होगी इंटरव्यू के द्वारा, उसमें जो जाएंगे उसमें 30 से 40 हज़ार रुपये महीना उनको मिलेगा। वो 6 महीने ट्रेनिंग लेंगे और वो अगर जो बच्चे आगे गए वो तो नौकरी उनको मिल गई, वो जाएंगे। और जो नहीं गए वो बैक टू जब अपने समाज में आएंगे तो उनको सरकारें बहुत जगह उनको भर्ती ले रही हैं, पुलिस में, उनको और जगह भी हम भर्ती करेंगे और उसमें उनको प्रायोरिटी भी दी जाएगी। लेकिन जो राष्ट्रीय संपत्ति है, हमारी समाज व्यवस्था है, समाज में जो रहने वाले हैं वो हमारे ही आसपास के होते हैं, उनके प्रति उनका नज़रिया सकारात्मक होना चाहिए। अग्निपथ हिंसा को लेकर अग्निवीर बनाया जा रहा था देश में। कहीं ना कहीं जब ये भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार द्वारा ये जब निर्णय लिया गया तो इसमें एक बवाल सा छिड़ गया। ये बवाल बिहार में चल रहा था और बिहार के तमाम शहरों में चल रहा था और बिहार से होते हुए अब ये काशी में, जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का संसदीय क्षेत्र में भी आ चुका और कहीं ना कहीं 3 घंटे का ये हिंसा एक बहुत ही बड़ा हिंसा बन गया था काशी के लिए। हमारे साथ महिला हैं और वरिष्ठ नेत्री भी हैं, वरिष्ठ नेत्री हैं भारतीय जनता पार्टी की। इनसे हम जानने के लिए आ गए हैं कि आखिरकार जो भारतीय जनता पार्टी का ये जो मुद्दा है जिसके वजह से युवा काफ़ी ज़्यादा आक्रोश में नज़र आ रहे हैं, तो इसको आखिरकार भारतीय जनता पार्टी कंट्रोल करेगा कैसे। सर्वप्रथम मैं आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल आर वॉइस न्यूज़ में। अपना परिचय दीजिए। धन्यवाद। मैं रीता जायसवाल, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की प्रदेश सह संयोजिका और किशोर न्याय बोर्ड चयन समिति की सदस्य उत्तर प्रदेश सरकार में। आज जो वर्तमान समस्या सामने देश की खड़ी है, कहीं न कहीं हमारा युवा जो इतना संवेदनशील है, शायद उसी की प्रतिक्रिया ये दिखाई दे रही है। मुझे पूरा विश्वास है कि हमारा युवा अपने देश के प्रधानमंत्री, देश की जो सरकार है केंद्र की, उसके प्रति उसका जो विश्वास अतीत से दिखाई दे रहा है, 2014 से लेके 2021 हमारा बीत गया, 22 आ गया है, तो ये विश्वास हमारा पहुंचाना हमारा उद्देश्य है। हमारा युवा बिल्कुल भी दिग्भ्रमित ना हो, क्योंकि जो सरकार नियम लाई है, कहीं न कहीं हमारे जो 17 साल से लेकर के 23 साल के जो हमारे बच्चे हैं, हाई स्कूल इंटर के बाद वो बहुत बुरी तरीके से, तो हम नहीं कहेंगे, पर कहीं न कहीं वो इधर उधर लड़खड़ाते नज़र आते हैं। तो आज इस कानून से उनके अंदर एक दिशा दिखाई देगा कि हम इंटर करने के बाद तुरंत हमें कहीं न कहीं इंटरव्यू इस क्षेत्र में देने का मौका मिलेगा और हम 6 महीने के अंदर जो हमें वातावरण निर्माण हम करेंगे, तो वो जो कहते हैं ना व्यक्तित्व का जो परिभाषा है, वो कहीं न कहीं संस्कारों में वो आता है और 6 महीने में वो हमारे बच्चे जो संविदा के जो भाषा है वो भी नहीं है, परमानेंट में हमारे बच्चे जाएंगे, गुणवत्ता के आधार पर जाएंगे। और जो बच्चे नहीं जाएंगे तो जो वो वहाँ से सीख करके आएंगे वो उसी समाज में आएंगे जो समाज देश को आगे ले जाता है। बच्चों का एक ही सवाल है जिस पे इस वक्त जो गर्मा गर्मी छाया हुआ है पूरे देश में, बच्चों का एक ही सवाल है कि हम 4 साल के लिए क्यों जाएंगे सेना में। हम 4 साल के लिए अगर गए भी तो उसके बाद अगर हम आते हैं तो सेना में भर्ती होने के बाद हम वहाँ से जब रिटायर्ड हो जाते हैं तो उसके बाद हम घर पे आते हो तो घर का ताना सुनने को मिलता है, शादी नहीं होती है। तो इस पे जो तमाम जो चर्चा चल रहा है उस पे आप कुछ बताइए। देखिए, सेना में जो पहले भी भर्ती होकर के जो नौकरी किए हैं वो भी एक 15 साल के बाद आते ही थे, परंतु उसमें 15 साल की सीमा होती थी, फिर उसके बाद भी लोग बढ़ते थे। ठीक, लेकिन इसमें उन्होंने 2 अपॉर्चुनिटी दिया है। एक उन बच्चों को, जो बच्चे जो जाएंगे 4.5 लाख जो भर्ती होगी इंटरव्यू के द्वारा, उसमें जो जाएंगे उसमें 30 से 40 हज़ार रुपये महीना उनको मिलेगा। वो 6 महीने ट्रेनिंग लेंगे, तो ट्रेनिंग तो उनको वही मिलेगा जो बच्चे सेलेक्ट होंगे आगे परमानेंट में या जो नहीं होंगे। तो एक तो वो उनको सीखने को मिलेगा और वो अगर जो बच्चे आगे गए वो तो नौकरी उनको मिल गई, वो जाएंगे। और जो नहीं गए वो बैक टू जब अपने समाज में आएंगे तो उनको सरकारें बहुत जगह उनको भर्ती ले रही हैं, पुलिस में, और भी सरकारें, गवर्नमेंट उनको प्रदेश की बोल रही है कि हम उनको वरीयता के आधार पे, इसी ट्रेनिंग की वरीयता के आधार पे उनको और जगह भी हम भर्ती करेंगे और उसमें उनको प्रायोरिटी भी दी जाएगी। और अभी तुरंत ये आया है समाचार कि उनको आरक्षण भी देने की बात सरकार ने मानी है। तो हमारा युवा अपने देश के साथ, अपने देश की जो कानून व्यवस्था है, जो सरकारें हैं, उन पे अपना विश्वास बिल्कुल बना के रखे, लोगों के बहकावे में ना आए। दूसरी बात, हमारे युवा का एक ये भी होना चाहिए कि यदि हम अपनी बात मुखर होकर कहते हैं, बिल्कुल कहें, लेकिन जो राष्ट्रीय संपत्ति है, हमारी समाज व्यवस्था है, समाज में जो रहने वाले हैं वो हमारे ही आसपास के होते हैं, उनके प्रति भी उनका नज़रिया सकारात्मक होना चाहिए। और ये जो अनुकूलता के वातावरण में यदि अपनी बात वो कहते हैं तो शायद हमारा देश पूरे विश्व को एक दिशा देने में समर्थ होगा। क्या लगता है इसमें कुछ राजनीति दबाव हो सकते हैं, क्योंकि युवा है और युवा की अगर बात होती है तो अखिलेश यादव जी पर तंज कसा जाता है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा। तो कुछ लोग कह रहे हैं कि इसमें समाजवादी पार्टी का भी कुछ सम्मेलन है, कुछ इसमें दबाव है जिसके कारण देश में हिंसा फैला हुआ। और कहीं ना कहीं काशी में, जो कि मोदी जी का संसदीय क्षेत्र है, यहाँ पे 3 घंटा का बवाल, जैसे कर्फ्यू जैसा माहौल हो गया था काशी में।
तो कहीं ना कहीं आपके नज़रिए से मैं जानना चाहता हूँ, क्या इसमें कुछ राजनीतिक दबाव मान सकते हैं? बहुत अच्छा प्रश्न किया, मुझे आपने मौका दिया। हमारे देश में प्रजातंत्र की सरकार होने के बाद हम विपक्ष की जो भूमिका होनी चाहिए, वो विपक्ष इस तरह से अगर भूमिका में रहेगा तो देश हमेशा अपने माहौल को बिगाड़ने में ही हमारी भूमिका कही जाएगी विपक्ष की। तो विपक्ष अगर अच्छे कामों के साथ भी खड़ा हो और देश की जनता के साथ भी खड़ा होता है तो शायद ये वातावरण नहीं बनता। विपक्ष का एक ही मकसद रहता है, कहीं ना कहीं हम समाज को इस तरफ ले जाएं जहां सरकार की बदनामी हो, और विपक्ष आज वही कर रहा है। तो इसलिए विपक्ष को भी अपने देश के साथ कहीं ना कहीं खड़ा होना चाहिए, क्योंकि सरकार सत्ता में हो या हम विपक्ष में हो, चुनती तो हमें जनता ही है। किसी ने विपक्ष में बैठाया, किसी को उसने सत्ता में दिया। तो जनता के साथ ये अन्याय हो रहा है, विपक्ष जो कर रहा है। विपक्ष को अपना नज़रिया बदलना चाहिए। आज हम पक्ष में हैं, कल विपक्ष में रहेंगे। तो इस विषय को लेकर के देश के संविधान को भी ध्यान में रखें, देश के कानून को भी, और अपनी भूमिका को वो सकारात्मक रखें, तो शायद हमारे युवा दिग्भ्रमित ना होते और आज ये स्थिति हमारे देश को झेलनी ना पड़ती। मतलब आप मानती हैं कि इसमें राजनीति है? बिल्कुल, राजनीति का तरीका जो होना चाहिए वो हमारे देश में विपक्ष नहीं करता है। विपक्ष को अपने को लाना होगा, सुधार करना होगा। विपक्ष की भूमिका में है तो हम देश को सकारात्मक रास्ते पर ले जाएं, ना कि ऐसी राजनीति करें जिससे हमारा देश, हमारा समाज और हमारे युवा दिग्भ्रमित हो। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इस समय आप सब सुन रहे थे, महिला हैं और कहीं ना कहीं वरिष्ठ नेत्री भी हैं भारतीय जनता पार्टी में, और इनका साफ तौर पे कहना है कि राजनीति माहौल में भी दबाव हो रहा है और युवा जो हैं, युवा इन सब तमाम मुद्दों पे ना जाएं, क्योंकि युवा जो होते हैं हमारे देश के भविष्य होते हैं। उनके ऊपर जो होता है वही आने वाले भविष्य को तय करते हैं और आने वाले चुनाव को तय करते हैं, और कहीं ना कहीं नेताओं को लाने वाला भी हाथ युवाओं का ही होता है। इसी के साथ आप बने रहिए हमारे साथ। वाराणसी से दीपक चौबे, आर वॉइस न्यूज़।